गर्मी और लू की चपेट में पूरा समूचा उत्तर भारत इन दिनों है। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में गर्मी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो देखिए गर्मी और लू से किस तरीके से समूचा उत्तर भारत इस वक्त त्रस्त है। कई शहरों में पारा 50 के पार रिकॉर्ड किया गया। गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी, आईएमडी की तरफ से इस बीच लगातार जानकारी साझा की जा रही है। लोगों को अलर्ट जारी कर चेताया जा रहा है कि फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देश के कई ऐसे शहर जहां बीते रोज पारा 50 के पार पहुंच गया, जो बिल्कुल आम नहीं है। अगर राजधानी दिल्ली की ही बात की जाए तो दिल्ली के मंगेशपुर इलाके में बीते रोज 52 दशमलव से ज्यादा पारा पहुंच गया और तमाम रिकॉर्ड्स अब तक के जो दिल्ली के नाम दर्ज थे गर्मी के लिहाज से वो टूट गए। दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहरों में 50 डिग्री से ऊपर पारा रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले अभी कुछ और दिन गर्मी का यूं ही टॉर्चर देखने को मिलेगा, झेलने को मिलेगा। ऐसे में लोगों को सलाह कि गैर जरूरी हो तो घर से बाहर ना निकलें। लगातार गर्मी अपना सितम ढा रही है। हीट वेव और गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तापमान जहां 50 के पार है, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी कमोबेश यही हाल है। अस्पतालों में लगातार हीट स्ट्रोक से या गर्मी के चलते लू लगने से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो हीट वेव और गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तापमान 50 के पार कई जगहों पर दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी कमोबेश यही सूरत हाल। इधर अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लू लगने के चलते लोग बीमार हो रहे हैं, हीट वेव के चलते लोग बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में लोगों को भर्ती तक होना पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन के चलते लोगों को अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। हीट स्ट्रोक के चलते लोग मर भी रहे हैं। इस तरह की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। एनसीडीसी के रिपोर्ट्स हैं वो चौंकाने वाले हैं। लगातार देखिए हीट स्ट्रोक के मामले जहां बढ़ रहे हैं, वहीं सूरज अपना सितम लगातार ढाता हुआ आसमान से आग बरस रही है। खासकर सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 से 4 बजे तक की बात की जाए तो आसमान से ऐसा लगता है अंगारे बरस रहे हैं, शोले धरती तक गिर रहे हैं। जनता बेहाल है, लेकिन आईएमडी के मुताबिक आने वाले अभी कुछ और समय तक टेम्परेचर का टॉर्चर यूं ही जारी रहेगा। लू लगने के लक्षण क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं। जी मिचलाना, तेज बुखार, इन लक्षणों को आप साधारण न समझें। लूज मोशन इत्यादि जो हैं लू लगने के सामान्य लक्षण हैं। त्वचा का गर्म होना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, शुष्क होना, ये तमाम लू लगने के लक्षण हैं। और अगर इस तरह के किसी लक्षण से आप रूबरू हो रहे हैं तो इसे हल्के में न लें, डॉक्टरी सलाह तुरंत लें। डिमेंशिया तक लू लगने के लक्षणों में एक लक्षण है। आपको बता दें, हीट वेव के चलते कुछ लोगों को सिरदर्द या चक्कर आ सकता है। मांसपेशियों में ऐंठन होना भी लू लगने के ही लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति बेहोश तक हो जाता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। कुछ स्थितियों में अस्पताल तक आपको जाना पड़ सकता है, भर्ती होना पड़ सकता है। ऐसे में अगर ऐसी कोई लक्षण आप महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। साथ में खुद को हाइड्रेट जरूर करते रहें। मोहित शुक्ला मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। मोहित का मैं रुख कर रही हूँ। मोहित, लू लगने की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं अस्पतालों में। ज़्यादातर डॉक्टर्स का यही कहना है कि अब जो मरीज आ रहे हैं इन दिनों, उनमें ज़्यादातर हीट स्ट्रोक के या जिनको लू लग गया है इस तरह के मरीज पहुँच रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। हालांकि कि कल अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो छिटपुट कुछ जगहों पर बारिश हुई, जिससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। देखिए प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा। राजधानी दिल्ली में इन दिनों आग ही बरस रही है और मैं उसमें 2 लाइनें और जोड़ना चाहूंगा कि आसमान से बरस रही आग है, मुंह से निकल रहा झाग है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि गर्मी की नाइंसाफ़ी है। और गर्मी लगातार सितम ढा रही है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आप देखिए जो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ था वो 45 के बाद 46, 47, 48 करते हुए कल मुंगेशपुर जैसे इलाके में 52 डिग्री सेंटीग्रेड को वो पार कर गया। अब लगातार आईएमडी ये कह रहा है कि शुक्रवार और शनिवार यानी कि अगले जो 2 दिन हैं उसमें राजधानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुछ देर के लिए क्षणिक राहत मिल सकती है, लेकिन ये राहत
परमानेंट नहीं होगी, स्थायी नहीं होगी, यानी कि इसके बाद 1 महीने के लिए आप फिर लगातार उन्हीं परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हुए हैं। राजधानी दिल्ली की बात अगर हम करें तो लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर आखिरकार मानसून कब पहुंचेगा। केरल में मानसून पहले थोड़ा पहुंच सकता है, और आप एक बात समझिए, केरल से यहाँ तक आने में और उत्तरी इलाके को कवर करने में 15 से 20 दिन 25 दिन का समय लग जाता है। तो राजधानी दिल्ली में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 जून के आसपास यहाँ पर मानसून पहुंच सकता है, और जब यहाँ पर मानसून पहुंचेगा तो उस वक्त यहाँ पर यहाँ के लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब मैं प्रीति आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। इंडिया गेट पर लगातार कई दिनों से मेरी मौजूदगी है, और मैं और आप इसी तरीके से इस चर्चा को लेकर जब जुड़ते हैं तो हम दिखाते हैं कि जो यहाँ पर पर्यटक आते थे अब उनका फुटफॉल काफी कम हो गया है। और आप देखिए, मैं कोशिश करूंगा और मैं दिखाऊंगा अभी अपने कैमरा सहयोगी पवन के साथ कि देखिए, ये देखिए कुछ फोटोग्राफर मेरे साथ हैं। ये लगातार जो सर्दियों में इनकी जो दुकानदारी है काफी अच्छी चलती है, अभी फुटफॉल काफी कम है, इसलिए इन लोगों को मुश्किलात हो रही है। क्या घूमने वाले पर्यटक, बाहर के लोग यहाँ सही से आ पा रहे हैं? रोजी रोटी चल पा रही है? नहीं चल पा रही। कहाँ सर्दियों में इतना काम करते थे कि 400-500 रुपये आराम से आते थे, और अब 100 रुपये भी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप लोग एक एक पर्यटक के पीछे जा रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, बावजूद इसके आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। और यही वो इंडिया गेट है जो कि यहाँ पर लोगों से, पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहता था। अरे सर, पर्यटक आ रहे हैं, गर्मी में सवारी लगती है हमारे से, तो फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़े कहाँ होते हैं। गर्मी इतनी है, कल 47 डिग्री टेम्परेचर था, हम खुद नहीं खड़े हो पाते तो सवारी कहाँ से खड़ी होगी। जी तो प्रीति देखिए, आप सुनिए, इनकी बात को समझिए, इनके दुख दर्द को समझिए। लगातार ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर लोग ही नहीं आ रहे हैं, गर्मी में ये खुद खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो आखिरकार जब लोग ही नहीं आएंगे, कैमरा चलेगा नहीं, फ़ोटो खींचेगी नहीं, तो जेब में पैसा आएगा कहाँ से? घर का गुजारा, रोजी रोटी कैसे चलेगी? ठीक है, यहाँ पर मोहित, दिल्ली के मंगेशपुर का आपने जिक्र किया, 79 सालों का रिकॉर्ड टूटा। 52.9 डिग्री टेम्परेचर यहाँ रिकॉर्ड किया गया, जो मुझे लगता है कि देश के लिहाज से भी अधिकतम तापमान में से एक आंकड़ा है। मौसम विभाग जिस तरीके से लोगों को चेता रहा है, लोगों को राहत नहीं है, हालांकि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन अब डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक तो आप कतई घर से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी हो, बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकलें, वो भी तमाम एहतियात बरतते हुए, उपाय करते हुए। बिल्कुल आपने सही कहा है। ये एक तरह से, एक तौर पर आप ये मानिए एडवाइजरी ही है कि आप सुबह 11 बजे से और ख़ास तौर पर 12 बजे के बाद तो आप बिल्कुल बाहर मत निकलिए। एहतियातन कोई ज़रूरी काम हो तभी आपको बाहर निकलना चाहिए। और राजधानी दिल्ली की हम बात करें और हम उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ें, राजस्थान के कुछ इलाकों में चलें, चाहे हम फिर हरियाणा में एंटर करते हैं। राजस्थान में जब हम झुंझुनू, सीकर, चुरू, ये जो इलाके हैं, ये ऐसे, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये वो इलाके हैं, और फलोदी खासकर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर लगातार टेम्परेचर अब बढ़ता ही जा रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी इतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम देखते हैं आज से कई साल पहले, जैसे लगभग ज़्यादा नहीं 5-10 साल पहले का ही अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो इस तरीके की चीज़ें इतनी नहीं हुई। राजधानी दिल्ली में ही मैं काफ़ी सालों से हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम पहुँचा था तो 45, 47, 48 तक पहुँचा। साल 2015 में यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इस बार तो सारे रिकॉर्ड ही टूटते जा रहे हैं। हम जल स्रोतों का लगातार दोहन कर रहे हैं, हम लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, हम अपने आसपास एक भी वृक्ष लगाते नहीं है, और सिर्फ 21 तारीख को हम जाके बिल्कुल ये जो समस्याएं हैं ये मानव निर्मित ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और अपनी विलासिता के लिए लगातार एसी इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रकृति को ही नुकसान पहुंचता है। खामियाजा भी हम ही को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली में तापमान 52.9 डिग्री अगर रिकॉर्ड हुआ तो वाकई तमाम रिकॉर्ड्स यहाँ टूटे हैं, जिस वजह से लोग अब परेशान हैं। बहुत शुक्रिया मोहित इस चर्चा में मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए।